नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जियो एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोग जल्द ही किसी विद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक के पद पर ज़रूर चयनित हों। दोस्तों, आज हम लोग UPPSC GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग परीक्षा 15 मार्च 2022 को हुआ था, आइए उसको देख लेते हैं। यह सीरीज C है और इसमें कुल 120 प्रश्न है, जिसमें एक प्रश्न संख्या 101 से 30 सामान्य अध्ययन का है। उसके बाद 31 से 120 आपका भूगोल का है, मतलब सब्जेक्ट का है, ठीक है। और इसमें माइनस मार्किंग भी है और समय 2 घंटा दिया गया है और पूर्णांक 150 है। तो आइए हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? मराठा चौथ और सरदेशमुखी के रूप में कर वसूला करते थे। यह सही है, ठीक। उसके बाद दिया है, मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। यह गलत है। पानीपत का द्वितीय युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो इसमें आपका केवल ये सही होगा। दूसरा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो आपके लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। बी, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। तो इसमें आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 होता है। तो इसमें यही सही नहीं, मतलब यही बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बैलाडीला खदान दिया है, तरफ राज्य दिया है, बैलाडीला मध्य प्रदेश, ठीक। तो बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में होता है। तो आपका पहला ही ये गलत है, मतलब यही सही है, 4 का ये। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां, एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कंडक्टर की आयु है 71 वर्ष, 55 वर्ष, 51 वर्ष और 50 वर्ष। तो औसत आयु निकालेंगे तो इसमें आपका 71 आएगा, ठीक। 5 का ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान का अनुच्छेद 19(1) भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित करता है। यह सही है। संविधान का अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। ये भी सही है। इसमें आपका पहला दूसरा सही है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन को अभिकथन ए, एक को अभिकथन ए था, दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक। तो इसमें अभिकथन, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह गलत है। यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है, यह एक भ्रंश घाटी से बहती है, सही है। तो इसमें आपका ए गलत है लेकिन आर सही है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? संजय बंसल, रजनीश कुमार, BS राजू, आनंद प्रकाश, माहेश्वरी। तो आपके राइट आंसर BS राजू हो जाएंगे। 8 का सी। 9 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्तान के पवित्र तालाब या टैंक से निकलती है? महानदी, नर्मदा, सोन, ताप्ती। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ताप्ती। अगला क्वेश्चन दिया, पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित जैसे कुआं, जैसे धुआं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लकड़ी से, चिमनी से, आग से, आतिशबाजी से। तो इसमें आपका राइट आंसर आग हो जाएगा, सी। मिलान वाला दिया है, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। इसमें मत्स्य पालन दिया है, आपका मछली सो है, 1 का 4 पहले में है और डी में है।
फिर फूलों की खेती फूल से, बी का 3 भी ए और डी में है। रेशम के कीड़ों का पालन, ए रेशम से हो जाएगा। सी का ए आपका ए मतलब डी में है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 11 का डी। अगला क्वेश्चन ये है, एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, तंत्र की एंट्रोपी घटती है। इसमें तंत्र की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, तो केवल इसमें ए सही होगा, राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। एंटालिया मुकेश अंबानी संबंधित उनका ये घर है। जसप्रीत बुमराह, ठीक, जसप्रीत बुमराह, संजना गणेश, ये भी सही है। नोवा वैक्सीन कोविड-19 संबंधित है। इंदु मल्होत्रा महिला क्रिकेटर नहीं है, ठीक, यह एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 13 का डी। 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या नीचे दिए चित्रों का स्थान लेगी। तो इसमें आप इसको करेंगे आप, तो आपका इसमें 41 आएगा, ठीक, राइट आंसर बी होगा। और 15वां दिया, एक स्कूल के 2017 से 2020 तक लड़कों या लड़कियों का अनुपात नीचे दिया गया है। तो इसमें वर्ष दिया गया है, फिर अनुपात दिया गया है, ठीक। 2017 में 1:4 है, 2018 में 1:2, 2019 में 1:5, 2020 में 2:4। तो दिया है यदि 2018 एवं 20 में लड़कियों का अनुपात 3:1 है, तो 2020 में लड़कों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3:2। अगला क्वेश्चन ये, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नया ड्रोन अनुसंधान खोला है। IIT मुंबई, IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर। तो 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, IIT रुड़की। यदि स्कॉटलैंड को 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन को 1 4 3 5, लोटस को 8 1 2 4, डैन को 5 3 7 और सन को 4 5 8 लिखा जाता है, तो सी का कोड क्या होगा। तो इसको जो आप निकालेंगे तो आपका इसमें राइट आंसर सी होगा, 6। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें मिलान करना है। प्रियान जो है प्रशीतक है, ठीक, तो ए का 3 आपका ए में है, तो यही आपका सही होगा, 18 का ए, ठीक। उसके बाद मिलान बी का 4 आपका हो जाएगा, ए का 3, बी का 4 हाइड्रोजन था, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, रॉकेट ईंधन जो है द्रव हाइड्रोजन से, टाका जो है टीन तथा लेड से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिल करना है। इसमें एक तरफ गर्त दिया, दूसरी तरफ महासागर दिया गया है। जैसे चैलेंजर गर्त आपका कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, ठीक, ए का 4। और डॉल्फिन उभार आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी का 3। ए का 4 किस में है, बी में है, बी का 3, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब उसके बाद चैलेंजर उभार आपका हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक, चागोस कटक हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी गठन संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस, CR दास, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसमें आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू संबंधित थे, तो आपका 2 4 सही होगा, 2 4 ए में है। अगला क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन ईंधन से वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। तो आपका अमोनिया, जल, मीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो 21 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिकथन ए दिया है, बलवंत दुर्गान इस चहलगामी का सदस्य था, यह सही है। उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, यह भी सही है। जबकि कारण आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23, जुलू जनजाति निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें पाई जाती है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ठीक। तो आपका राइट आंसर 23 का डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि उनमें फूल खिलना, पुष्पित होना कम तापमान द्वारा नियंत्रित होता है। वे चंद्रमा की दशाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। रेगिस्तानी कीड़े दिन के समय फूलों को खा जाते हैं। रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? कतार, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कतर। 25 का ए। अगला क्वेश्चन 26 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है या मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एरो इंडिया 2021 के अंदर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, यह सही है। इसमें 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह गलत है क्योंकि उसमें कोविड-19 के चलते इसमें किसी भी देश के प्रतिनिधि भाग नहीं ले रहे, इसलिए इसमें इसका राइट आंसर केवल ए होगा, ए, केवल एक ए। अगला क्वेश्चन दिया है, मिलान करने वाला 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। आमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक। उसके बाद हड्डियों में उपस्थित यौगिक आपका कैल्शियम सल्फेट से हो जाएगा। फिर उसके बाद सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल हो जाएगा, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। तो मिला लीजिए, ए का आपका 2 हो जाएगा, ठीक, ए का 2 और बी का 3। तो राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं, ठीक, यह सही है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, यह भी सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों से, अर्थात राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 51 है मौलिक कर्तव्य, उसके बाद अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर 30 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक। दोस्तों 130 क्वेश्चन जो था कंपलसरी था, ये सभी विषयों के लिए था, ठीक। इसके बाद अगर आप अन्य विषय के हैं, भूगोल के नहीं हैं, तो यहाँ से वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद 31 से क्वेश्चन नंबर जो है ये भूगोल का शुरू होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 दिया, पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण, ज्वार, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की जलवायु संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पाई जाती है? मरुस्थलीय जलवायु, स्टेपी जलवायु, शुष्क उपोष्णकटिबंधीय जलवायु या आर्द्र उपमहाद्वीपीय जलवायु, ठीक। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, स्टेपी जलवायु। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने कॉस्मोग्राफी का प्रतिपादन किया था? उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किया। कार्ल रिटर, ऑस्कर पेस्टल, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट या बर्नहार्ड बारेनियस। तो आपके अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महोदय जी हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम फसल संयोजन विधि तैयार की थी? नेल्सन, दोई, विटलसी या बीवर। तो आपके राइट आंसर डी हो जाएगा, बीवर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 35 है, एक ग्राफ जिस पर किसी स्थान के एक वर्ष के सभी महीनों के आर्द्र बल, तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है उसे कहते हैं आर्गोग्राफ, हिदरोग्राफ, क्लाइमेटोग्राफ या क्लाइमोग्राफ। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्लाइमोग्राफ। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है? 7, 9, 8, 10। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वानगण भू सन्नति संकल्पना संबंधित हैं? डेविस मैपेंग, बुलरिज और मॉर्गन, हालेव डाना, बुलरिज और लैपिकान। इसमें हालेव डाना है, ठीक, 37 का सी।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 38, खारी मिट्टी परिणाम होता है। ठीक, बहुत अधिक वर्षण था मिट्टी का अधिक निच्छालन, उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत कम निच्छालन, अधिक वर्षण था मिट्टी का बहुत कम निच्छालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत कम निच्छालन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पीतल बर्तनों के प्रमुख केंद्रों में शामिल नहीं है? मुरादाबाद, मदुरई, कटक, रांची। तो आपका राइट आंसर 39 का डी हो जाएगा, रांची। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वपेशी उत्पादक हो जाएगा, परपोषी उपभोक्ता, मृतपजीवी विघटक या तृणभक्षी द्वितीय उपभोक्ता। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर तृणभक्षी हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है? सवाना, प्रेरी, चीन क्षेत्र, भूमध्य सागरी। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन क्षेत्र। अगला दिया है किरकुक जो विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है स्थित है? ईरान में, इराक में, कुवैत में, रूस में। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, इराक। 43 दिया है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने प्रबल वित्तियों की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु हिमानी इंटीग्रल सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? जॉन मुरे, चार्ल्स डार्विन, आर.जे. डेली, W.M. डेविस। तो आपके राइट आंसर R.A. डेली हो जाएंगे, 43 का सी। अगला दिया है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन सा एक काष्ठ स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं है? ज्वाला, अंधी घाटी, शिव टिब्बा, धंसती, निवेशिका। तो आपका जो ये शिव टिब्बा है ये आपका वायु से संबंधित है। ठीक, 44 का सी। 45 व्यवहारवाद किसका प्रक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया? पर्यावरण निश्चयवाद, परिमाणात्मकता, संभववाद या क्षेत्रवाद। इसमें आपका परिमाणात्मकता या मात्रात्मक क्रांति जो है उसके अंतर्गत आया। तो 45 का पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 46 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज एक तरफ दिया, एक तरफ खनिज शहर है। ठीक, तो इसमें दिया है तांबा, चित्रदुर्ग, लौह अयस्क, बेलारी, मैग्नीज, भीलवाड़ा, बॉक्साइट, कटनी। तो 46 का आपका राइट आंसर, इसको देख लेते हैं। इसमें तांबा, चित्रदुर्ग सही नहीं मिलान कर रहा है, उसके बाद मैग्नीज, भीलवाड़ा। तो आपका 1 और 3 दोनों गलत है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, सिद्धांत एक तरफ दिया है, एक तरफ विद्वान दिए है। कोटिया का नियम, जीके जीप ये सही है। सेकेंडरी वाले सिद्धांत E.W. वर्जेस ये सही है। बहुनाभिक सिद्धांत BGL वेरी ये सही नहीं है। उसका केंद्र स्थल सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टर ये सही है। बहुनाभिक सिद्धांत उलमैन हैरिस ये सही होंगे। 47 का पर राइट आंसर सी होगा। 48 निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? कोयला, सेल, स्लेट, पोटास। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्लेट। ठीक, 49 मिलान करने वाला है, इसमें मिला लीजिए। कोरापुट आपका बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक, 1 का 3। उसके बाद सुंदरगढ़ आपका लौह अयस्क से हो जाएगा। खेतड़ी आपका तांबास हो जाएगा और गिरिडीह आपका कोयलास हो जाएगा। तो 1 का 3 बी में है, तो राइट आंसर आपका बी हो गया। अगला क्वेश्चन केंद्रीय ध्रुवीय कमत प्रक्षेप में प्रकाश का स्रोत कहाँ रखा जाता है? ग्लोब के केंद्र में, ग्लोब की परिधि पर, अनंत पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ग्लोब के केंद्र में। अगला क्वेश्चन दिया है 51 है नदी घाटी परियोजना एक तरफ दिया है, एक तरफ नदी दिया है मिलान करने वाला। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी। ठीक, नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी।
पोचमपात परियोजना, गोदावरी नदी, माता टीला परियोजना, बेतवा। तो एक आपका 3, ए का 3, बी सी 3 में है। फिर उसके बाद बी का 4 आपका डी में है, अर्थात आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 51 का डी। दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमानीकृत स्थलाकृति नहीं है? केटिल, ड्रमलिन, यारडंग, एस्कर। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यारडंग आपका पवन संबंधित है। ठीक, 53 दिया है, कथन कारण वाला है। इसमें अभिकथन यह है, क्रमबद्ध ग्रेडेड नदी द्वारा न तो शुद्ध अपरदन होता है और न ही शुद्ध निक्षेपण होता है, यह सही है। उसके बाद दिया है, यह उपलब्ध ऊर्जा किए जाने वाले कार्य के मध्य संतुलन को दर्शाता है, यह भी सही है। तो इसको क्रमबद्ध नदी द्वारा न तो शुद्ध अपरदन होता है और न ही शुद्ध निक्षेपण होता है, क्योंकि यह उपलब्ध ऊर्जा किए जाने वाले कार्य के मध्य संतुलन को दर्शाता है। तो दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, प्रवास का गतिशील संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्लार्क के द्वारा, ली के द्वारा, रामेस्टीन या जेलेंस्की। तो आपके राइट आंसर डी हो जाएंगे, पिलीवर जेलेंस्की महोदय। अगला दिया है, भारत में निम्नलिखित प्रवाह में किस में पुरुष प्रव्रजन से अधिक स्त्री प्रव्रजन होता है? गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, गांव से गांव। अगला क्वेश्चन, गाजा पट्टी निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच अवस्थित है? इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और सऊदी अरब, इजराइल और मिस्र, इजराइल और सीरिया। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, इजराइल और मिस्र। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लेखक है, पुस्तक है? अल मसूदी, रूट एंड रिल्स। ये गलत है। रूट एंड रिल्स जो पुस्तक है इब्न हाकल का है। अल बल्खी का किताब उल अस्कर, अल बिरूनी का किताब अल हिंद, इब्न खालदून का अल मुकादिमा। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, 57 का ये। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, मध्य गंगा के मैदान में पाई जाने वाली CWA प्रकार की जलवायु निम्नलिखित से किस अन्य स्थान पर भी पाई जाती है? उत्तरी अल्जीरिया, उत्तरी मैक्सिको, दक्षिणी ईरान, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। 59 है, भूगोल में मानववादी संप्रदाय की स्थापना किसने की? जूलियन वोल्फर्ड, यूफी तुआन, विलियम किर्क, डेविड हार्वे। तो आपके यूफी तुआन हो जाएंगे, बी, 59 का बी। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्रक में नहीं पाया जाता है? लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम। अगला दिया है, एक स्थलाकृतिक मानचित्र तथा भूपत्रक जिसकी संख्या 63 नॉर्थ है में 2 लक्ष्यों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य स्तर पर वास्तविक दूरी क्या होगी? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो 61 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 10 किलोमीटर। अगला दिया है 62, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? वर्ण प्रतीकी मानचित्र, समान रेखा मानचित्र, बिंदु मानचित्र या वर्णमापी मानचित्र। ठीक, तो आपका 62 का राइट आंसर ये हो जाएगा, वर्ण प्रतीकी मानचित्र। अगला दिया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है? 2025, 2030, 2035, 2045। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 2045। अगला दिया है 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ और पर्वत का हिस्सा नहीं है? नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ या मिजो पहाड़ियाँ। तो आपका राइट आंसर 64 का बी हो जाएगा, गारो पहाड़ियाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक मानचित्र प्रक्षेप पर रेखा जाल के निर्माण हेतु घटाई गई पृथ्वी का अर्धव्यास r है, तो गाल प्रक्षेप पर रेखा जाल की भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी? तो आपका 2πr, 4πr, 2πr cos 45, 2πr tan 60।
तो इसमें आपका राइट आंसर सी होगा, 2πr cos 45। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसने विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में व्यक्त किया? वारेन थॉमसन, सीपी ब्लेकर, फ्रैंक नोटेस्टीन, एडवर्ड एक्करमैन। इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाए, एडवर्ड एक्करमैन। उसके बाद 67 दिया है, चक्रवात चेतावनी प्रणाली में ऑरेंज नारंगी संदेश इंगित करता है, आदतित रहे, तैयार रहें, कार्यवाही करें या कोई चेतावनी नहीं। तो आपका राइट आंसर 67 का बी, तैयार रहें। अगला दिया है, सूचियों को सूची तो सुमिलित करना है। ठीक, सूची एक तरफ संकल्पना है और उससे जो उत्पत्ति होता है बल उसको दिखाया गया है। जैसे भूसन्निधि सिद्धांत, भूसन्निधि सिद्धांत किससे संबंधित है? ये पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत संबंधित है। ठीक, तो एक आपका 3, एक का 3 ए में है और सी में है। ठीक, उसके बाद चतुष्फलक परिकल्पना। ठीक, चतुष्फलक परिकल्पना जो है आपका महाद्वीपीय उत्पत्ति से हो गया। ठीक, वी का 4 आपका सीम हो गया। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद स्थिर तरंग सिद्धांत आपका ज्वार उत्पत्ति से, अवतलन सिद्धांत आपका प्रवाह संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, महासागरीय जल में लवणता घटती है जब वाष्पीकरण अधिक होता है, हवा का वेग अधिक होता है, भारी वर्षा होती है, आर्द्रता अधिक होती है। तो लवणता घटने का मतलब कि बाहर से जल उसमें आके मिले। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 69 का सी। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है? अधः कर्तित विसर्ग, निक पॉइंट, गोखुर जिले, युगल, वेदिकाएं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोखुर जिले। अगला दिया है 71 है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षा प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया? ओपेन, स्टॉलर, थार्नथवेट, ट्रिवार्थम। तो आपके जो है थार्नथवेट महोदय जी हैं, सी। 72 है, पायरक्सिन खनिज में निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो आपका 72 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पोटेशियम। अगला है 73, पेगांग झील निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? गिलगिट, बाल्टिस्तान, पूर्वी लद्दाख, लाहौल और स्पीति में। तो आपका राइट आंसर 73 का सी हो जाएगा, पूर्वी लद्दाख। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। तो आपका राइट आंसर सी होगा, हाइड्रोजन, 74 का सी। 75 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा हिंद महासागर की है? अग्लुहास, लेब्राडोर, एंटिलिस धारा, कैनरी धारा। तो इसमें अग्लुहास धारा जो है आपकी हिंद महासागर की है। ठीक, यह गर्म जलधारा है। अगला दिया है 76, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो आपका राइट आंसर 76 का डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल पुनः चक्रित नहीं होता? ऊर्जा, नाइट्रोजन, कार्बन, जल। तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ए, ऊर्जा। अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? चंदौली, पीलीभीत, सोनभद्र, बिजनौर। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, चंदौली। 79, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम अवशोषित किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, जलवाष्प। तो 79 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जलवाष्प। अगला दिया है 80 है, सौर विकिरण विषमता एवं जलवायु परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? H.J. क्रिचफील्ड, E.J. ओपिक, सर जॉर्ज सिम्पसन, E.A. किलर। ठीक, तो आपका 80 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सर जॉर्ज सिम्पसन। अगला है, नगर विकास का संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हैरिस उलमैन ने, हॉयट ने, गैरिसन ने, K.M. रोमे, गोबड़े ने। ठीक, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, गैरिसन ने।
अगला दिया है उपसतही महासागरीय संचलन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? केवल तापमान से, केवल लवणता से, तापमान और लवणता दोनों से, लवणता और ज्वार दोनों से। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, तापमान और लवणता दोनों से। अगला दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से भूगोल में द्वैतवाद प्रस्तुत करता है? आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, जनसंख्या और जनांकीय भूगोल, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल, ग्रामीण एवं सामाजिक भूगोल। तो आपका राइट आंसर 83 का सी हो जाएगा, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल। अगला दिया है रुको जाओ निश्चयवाद की संकल्पना दी गई है? जी टेलर द्वारा, रेडजेल द्वारा, टैथम द्वारा, ईसी सैम्पल द्वारा। इसमें आपके टेलर जी हैं ए। अगला दिया है हरमट्टन पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? यह एक उत्तर पूर्वी पवन है, ठीक, यह सही है। यह मई और जून के महीनों में पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, ठीक। तो इसमें केवल राइट आंसर ए होगा, ठीक, 85 का ए। 86 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अनाच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है? अपक्षय, वृहत संचलन, अपर्दन, निक्षेपण। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, निक्षेपण, ठीक। अगला दिया है मिलान करना, तेल शोधन कारखाना है, भारत के राज्य है, ठीक। अब जैसे कोयली हो गया, कोयली आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ए का 3 किस में है? ए का 3 बी में है, तो पहले मिल गया 87 का बी। उसके बाद नागापट्टिनम आपका तमिलनाडु में हो जाएगा, नुमालीगढ़ असम में और बरौनी बिहार में, ठीक। अगला देखते हैं, मिलान करने वाला है, असलाकृतियाँ हैं, अभिकर्ता है, ठीक। जैसे जलगर्ती का हो गया, जलगर्ती का नदी से बनेगा, ए का 2। फिर उसके बाद घोलरंध्र जो है भूमिगत जल हो जाएगा, बी का 1, ठीक, बी का 1। फिर पलसा जो है वो आपका परिहिमानी से हो जाएगा, सी का 4, ए का 2, बी का 1, सी का 4, मतलब आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, और डी का 3 वायु, ठीक। अगला है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है? कोरियालिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पवन, महासागर तल की असलाकृति, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर 89 का डी हो जाएगा, महासागर तल की असलाकृति। अगला दिया है 90, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान है? केवल आग्नेय, केवल रूपांतरित, आग्नेय और रूपांतरित दोनों, आग्नेय और अवसादी दोनों। तो आपका राइट आंसर 90 का सी हो जाएगा, आग्नेय और रूपांतरित दोनों। अगला दिया है कैमनगढ़ निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? भूमध्य सागर, लाल सागर, कैरेबियन सागर या पीला सागर। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैरेबियन सागर, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मिलान करना, मूल चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, ठीक। लाइमस्टोन जो है आपका चुना पत्थर, संगमरमर हो जाएगा, ए का 2 अर्थात बी आपका सही हो जाएगा, पहले ही मिल गया। सैंडस्टोन आपका क्वार्टजाइट हो जाएगा, और बी का 1, और सी का 4 हो जाएगा आपका सेल का स्लेट, और ग्रेनाइट का सिस्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 93, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया? थॉमस कुहन, डडली स्टाम, डेविड हार्वे, एडवर्ड अगस्टस एकरमैन, ठीक। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डडली स्टाम्प। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी की सतह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार है? नदियाँ, जैवमंडल, झीलें या मृदा, ठीक। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी झीलें, ठीक। सूची दो सम्मिलित करना है। इसमें एक तरफ हवा दिया है और उसका स्थान दिया कहाँ बहती है। जैसे चिनूक हो गया, चिनूक राखी पर्वत, ठीक, 1 का 2। फिर सिराको उत्तरी सहारा मरुस्थल, सही है। बोरा एड्रियाटिक सागर पूर्वी तट, ये सही। फॉन स्विट्जरलैंड। तो मिला लीजिए 1 का 2, बी का 1, ठीक, और उसका सी का 3 अर्थात केवल ए में ही है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, और डी का 4 फॉन स्विट्जरलैंड।
अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है? रंग निर्माण, वातानुकूलन के संयंत्र, वनाग्नि, पेट्रोलियम चालित वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम चालित वाहनों से निकलने वाला धुआं। अगला क्वेश्चन 97 है। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दे दिया है। जैसे इसमें दिया है हरिकेन जो है आपका यूएस से हो जाएगा, ठीक। एक का तीन अर्थात यही होगा। और टाइफून आपका चीन हो जाएगा, विली आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर टाइफू जापान, ठीक। 97 का है। अगला क्वेश्चन है 98 विद्वान दिए हैं, दूसरी तरफ मॉडल दिया है। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो हम देख लेते हैं इसमें मिराडाल जो है संचयी कारण मॉडल, उसके बॉडी विले परिवहन मॉडल, फ्रीडमैन केंद्रोपांत मॉडल, फ्रैंक निर्भरता मॉडल। इसमें सभी सही है, बल्कि जबकि आपका भी सही नहीं है। परिवहन मॉडल जो है आपका टॉफी मोदी जी का है, ना कि बॉडी विले। राइट आंसर 98 का बी हो जाएगा। 99 निम्नलिखित में से किसने लेवेंसरम की अवधारणा का प्रतिपादन किया? कार्ल हाउसहोफर, डब्ल्यू क्रिस्टालर, जॉन गुटमैन, रेडजेल। तो आपके राइट आंसर डी हो जाएगा, रेडजेल हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है, एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है। जैसे कार्ल रिटर दे दिए, कार्ल रिटर की पुस्तक कंपैरेटिव ज्योग्राफी, ठीक, ये हो जाएगा। आर डिकिंसन, आर द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। उसके बाद रिचर्ड हार्टसोन, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। डेविड हार्वे, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। तो मिला लीजिए, ए का दो बी सी में है, फिर बी का एक केवल बी में, बी सी दोनों में है, फिर सी का 4 बी में है। तो आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक। अगला दिया कि अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? काली गंगा, केदार गंगा, कर्ण गंगा या धौली गंगा। तो 102 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, काली गंगा। अगला क्वेश्चन दिया है, 103 था मिलान वाला। एक तरफ खनिज था, दूसरी तरफ खनिज का उपयोग, ठीक। तो इसमें हम देख लेते हैं काइनाइट का उपयोग कहाँ पर होता है? काइनाइट का उपयोग शीशा बनाने में किया जाता है, ए का 4। फिर डोलोमाइट इस पद में उपयोग किया जाता है, बी का 3, ठीक। ए का 4, बी का 3 अर्थात राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इस स्टीरेट साबुन हो जाएगा, एपेटाइट उर्वरक में। 103 का ए होगा। आगे दिया है 104 है, किसी क्षेत्र के मानचित्र पर जिसका मापक 1:40,000 है, दो स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, उसी क्षेत्र के हवाई छायाचित्र पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो हवाई छायाचित्र का मापक क्या होगा, ठीक। तो इसमें आपका 104 का राइट आंसर ये होगा, ठीक, 16,000। अगला क्वेश्चन दिया है 105, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया? सिजविक, केनेन, रॉबिन्सन, कार्ल साउंडर, ठीक। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, सिजविक के द्वारा। अगला है, मृत घाटी निम्नलिखित से किसके लिए जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असमान गहराई के लिए, वायु की अत्यधिक स्थिरता के लिए। तो अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, 106 का ए। अगला दिया है, भारत में ग्रामीण पर्यटन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया ना? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 107 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक मानचित्र की रचना प्रदर्शक भिन्न 1:55 पर की जाती है तो उसे छोटा करके आधा किया जाता है, तो उसका प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? तो मानचित्र जब आधा करेंगे उसका पैमाना बड़ा हो जाता है, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1:11,000।
109 दिया है, पर्वतीय दर्रा दिया, दूसरी तरफ राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिया है। ठीक, तो इसमें हम लोग देख लेंगे आपका जो माना दर्रा है यह उत्तराखंड में होगा। ठीक, उसके बाद नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में है। ठीक, तो ए का 4 आपका बी और सी में है, और बी का 1 बी और सी दोनों में है। ठीक, और जो जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर, सी का 2 केवल बी में है, अर्थात राइट आंसर आपका बी होगा। और सी जिला हिमाचल प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में परिवहन नियम का क्या संकेत है? k बराबर 9, k बराबर 7, k बराबर 4, k बराबर 3। तो इसमें परिवहन नियम आपका पूछा है, तो k बराबर 4 जो आपका होता है परिवहन नियम। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें रेल मंडल दिया, दूसरा का मुख्यालय दिया है। ठीक, तो इसमें दिया है, पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे गोरखपुर, यह आपका गलत है। उत्तर मध्य रेलवे आपका गोरखपुर नहीं होगा। दक्षिण मध्य बिलासपुर, ये भी गलत है। पूर्व मध्य हाजीपुर, ये सही है। पश्चिम मध्य जबलपुर, ये सही है। इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, तो 1 और 2 आपका सी में है, आपका राइट आंसर सी होगा। बिग इंच पेट्रोलियम लाइन द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? जल, दूध, तरल पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम? तो बिग इंच पेट्रोलियम जो है आपका, इसमें पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। 112 का डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश असल आवृत देश नहीं है? कुवैत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। तो इसमें आपका कुवैत होगा। ठीक, 113 का ए। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने ज्वार की उत्पत्ति का अस्थैतिक तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया? R.A. हैरिस, विलियम विवेल, सर जॉन मुर्रे, चार्ल्स डार्विन। इसमें आपके R.A. हैरिस हो जाएंगे। अस्थैतिक तरंग सिद्धांत 114 का ए। 115 दिया है, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा था? जीन ब्रुन्स, लिपले, कार्ल सावर, A.J. हर्बर्टसन। आपका आंसर डी हो जाएंगे, हर्बर्टसन। 115 का डी। अगला क्वेश्चन दिया है 16, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जम्मू और कश्मीर की प्रमुख भाषाओं में शामिल नहीं है? पहाड़ी, पंजाबी, बाल्टी, पश्तो। तो 116 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, पश्तो। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 पारिस्थितिक तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं? बायोम, इकोटोन, बायोटोप। उपयुक्त में से कोई नहीं। 117 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इकोटोन। अगला दिया है 18, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहते हैं? मर्केटर प्रक्षेप को, बोर्न प्रक्षेप को, मालवीय प्रक्षेप को या सिनुसॉइडल। तो 118 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, मालवीय प्रक्षेप। 119 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? क्यूरासियो, यह गर्म जलधारा है। कनारी ठंडी जलधारा है। एल नीनो गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक गर्म जलधारा। इसमें पूछा कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है। ठीक, इसमें कनारी जो है आपकी ठंडी जलधारा, यही राइट आंसर आपका होगा बी, 119 का बी। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित 120, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्यन मूल्य बिंदुओं के वितरण का यादृच्छिक प्रतीक दर्शाता है? 0, 1, 2.15। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर 120 का बी होगा। ठीक, तो ये था दोस्तों UPGTC असिस्टेंट प्रोफेसर का 120 क्वेश्चन का पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी सुझाव हो उससे आप कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।